हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 71 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 70 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे सामने ज्योमेट्री का एक अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को एज यूजुअल ट्राई करने वाले हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, लेट ए स्क्वायर एस बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल C1। मतलब आपके पास एक सर्कल है दैट इज C1। तो ये आपका सर्कल है दैट इज C1। इसके अंदर एक स्क्वायर S को इंस्क्राइब किया गया। तो स्क्वायर कुछ इस तरीके का दिखेगा आपका इसके अंदर। तो ये हमें दिया गया है एंड ये स्क्वायर जो है दैट इज S। अब बोल रहा है कि एक और सर्कल C2 को इंस्क्राइब किया गया इस स्क्वायर S के अंदर। मतलब ये आपका जो स्क्वायर है इसके अंदर भी एक सर्कल है एंड दैट इज C2। तो ये आपका कुछ सर्कल दिखेगा एंड ये जो है ये C2 है। तो आपको बताना क्या है, देन द एरिया ऑफ C1 इज़ हाउ मनी टाइम्स द एरिया ऑफ C2। मतलब जो आपका बड़ा वाला सर्कल है ये कितना टाइम है छोटे वाले सर्कल का दैट इज़ C2। तो ये आपको बताना है। तो हमें तो ऐसा कुछ डाटा नहीं दिया गया है जिससे हम जो है ये निकाल पाए। अगर हमारे पास रेडियस होता तो हमें पता था पाई आर स्क्वायर अगर हम लगाए थे, अगर हम पाई आर स्क्वायर लगाए थे एंड हमारे पास आर की वैल्यू होती तो हम वहाँ से कंपेयर कर लेते। बट हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं दी गई है जिससे हम ये कंपेयर कर पाए। तो क्या जो है पॉइंट इसके हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो ये लेट्स से कि ये आपका सेंटर है एंड ये दोनों का सेंटर है C1 एंड C2 का। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ देखें तो ये रेडियस हो जाएगा बड़े वाले सर्कल का। हमने जस्ट लेट किया कि इसका रेडियस बड़े वाले सर्कल का R है। एंड अगर ये रेडियस है तो अगर डायमीटर बनाना चाहें तो ये डायमीटर हो जाएगा एंड ये भी R होगा। तो बेसिकली ये जो डायमीटर है इस बड़े वाले सर्कल का C2 का C1 का, ये जो डायमीटर है ये क्या है 2R है। जस्ट हमने लेट किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो बड़े वाले सर्कल का तो हमारे पास एरिया आ जाएगा क्योंकि हमने लेट किया हुआ है एंड हमें पता है सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एंड आर को ही हमने लेट किया हुआ है। तो बेसिकली आपका यही एरिया हो जाएगा। बट अगर हम छोटे वाले सर्कल का देखें तो वहाँ से हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको दिखेगा कि एक इसमें जो है स्क्वायर भी है एंड अगर हम स्क्वायर की एक साइड कोई भी साइड निकाल ले जाएँ तो वहाँ से अगर हम उसका आधा कर देते हैं तो ये छोटे वाले सर्कल का हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो वहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, रेडियस आपका कट जाएगा। तो ये आपको सबसे पहले हिट होना चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको वहाँ से हमें एक बात पता है, ये जो आपका स्क्वायर है इसका जो ये डायगोनल है ये डायमीटर है बड़े वाले सर्कल का। तो यहाँ से अगर ये आर है ये आर है तो ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाकर हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है ये वाला जो स्क्वायर का ये साइड है एंड ये साइड हमें पता है स्क्वायर की साइड्स बराबर होती हैं। तो ये दोनों साइड्स बराबर हैं। अब ये दोनों साइड्स अगर बराबर हैं एंड ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंड हमारे पास ये जो हमने लेट किया हुआ है कि इसका डायमीटर या फिर आप डायगोनल बोलना चाहें दैट इज़ 2R। ये हमने लेट किया हुआ। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसको इसके साइड्स को अगर ए बोलते हैं एंड ये वाला साइड भी ए हो जाएगा तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लगाएंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2R का स्क्वायर हो जाएगा। एंड यहाँ से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। 2 से आपका रिड्यूस होगा यानी कि इसकी वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी 2R स्क्वायर। ये ए स्क्वायर की वैल्यू है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली जो है R एक बाहर आ जाएगा एंड ये √2 में हो जाएगा। मतलब ए की वैल्यू आपके पास आ गई दैट इज़ R√2। अब ये आपका बड़ा वाला जो स्क्वायर है इसकी पूरे की लेंथ कितनी हमारे पास आ गई दैट इज़ R√2। इसकी वैल्यू है R√2 एंड आपको रेडियस चाहिए तो रेडियस इसका क्या होता है हाफ होगा क्योंकि स्क्वायर इसके अंदर है तो रेडियस जो है इसका हाफ होगा बेसिकली। तो हाफ क्या हो जाएगा रेडियस इसका R√2 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास छोटे वाले सर्कल का रेडियस आ गया। तो आपको पता ही है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की वैल्यू क्या है R√2 डिवाइड बाई 2 इंटू R√2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से जो है आर आपका यहाँ से बेसिकली हम कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज़ को, फिर जो कटेगा उसको हम काट देंगे। तो हमें पता है कि ये जो सर्कल है बड़ा वाला इसका एरिया हमारे पास क्या है पाई आर स्क्वायर एंड इसका एरिया ये आ गया आपके सामने। तो इसको कंपेयर कर देना है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई R√2
डिवाइड बाई 2 इंटू r√2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आप अगर कट करते हैं तो पाई से पाई कट जाएगा, एंड ये आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एंड बेसिकली इसको आप ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई आपका 2√2 रूट कैंसिल हो जाएगा 2, मतलब ये दुगना हो जाएगा। मतलब जो बड़ा वाला एरिया है ये दुगना होगा किसके, छोटे वाले सर्कल के, क्योंकि यहाँ से 2 आ रहा है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। हमें पूछा था कितना टाइम्स होगा, तो 2 है 2 टाइम होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। बाय बाय।